हेलो स्टूडेंट। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल आर के कंप्यूटेक में। अभी JRRSU PGDCA की एग्ज़ाम जो चल रही है तो उसका जो पहला पेपर अपना लगा था 8 जनवरी 2026 को कंप्यूटर फंडामेंटल का। तो वो पेपर में जो क्वेश्चन आए थे वो किस तरीके के क्वेश्चन यहाँ पे पूछे गए हैं, तो उसी पेपर का मैं रिव्यू यहाँ पे लेके आया हूँ। तो अभी जिन बच्चों का एडमिशन 2025-26 सेशन में है तो वो इस पेपर को देख के अपनी जो भी तैयारी है उसको इसके अकॉर्डिंग जारी रख सकते हैं। तो जैसा कि यहाँ आप देख सकते हो कंप्यूटर फंडामेंटल का मैं पेपर लेके आया हूँ और यहाँ पे जो टाइमिंग आपका रहता है 3 आवर का जो पेपर है वो रहेगा। यहाँ पे 100 मार्क्स आपके रहने वाले हैं। अगर मैं बात करूँ सबसे पहले यहाँ पे आपको शॉर्ट टाइप के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे जिसमें हर एक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का होगा। यहाँ पे लिखा हुआ है 10 × 2 यानी 10 क्वेश्चन होंगे। हर एक क्वेश्चन है आपका 2 नंबर का यहाँ रहने वाला है। तो शॉर्ट जो आंसर क्वेश्चन है आपके वो आपके 20 नंबर के यहाँ पे आने वाले हैं, जिसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है व्हाट इज़ द यूज ऑफ एनालॉग कंप्यूटर। एनालॉग कंप्यूटर का यूज क्या है। और सेकंड जो क्वेश्चन पूछा गया है वो पूछा गया है डिजिटल कंप्यूटर की जो विशेषताएं हैं वो यहाँ पे लिखनी है। तीसरा जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है MICR मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रीडर है वो क्या होता है उसके बारे में लिखना है। चौथा पूछा गया है प्लॉटर। प्लॉटर क्या होता है। फिफ्थ क्वेश्चन की अगर मैं यहाँ पे बात करूँ तो फिफ्थ क्वेश्चन में यहाँ पे एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है जहाँ पे एक नंबर दिया गया है जिसको अपन को हेक्साडेसिमल नंबर में चेंज करना है। तो 5987 इसको अपन को चेंज करना है हेक्साडेसिमल में। ऐसे 94 जो डेसिमल नंबर है उसको अपन को चेंज करना है हेक्साडेसिमल नंबर में। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो यहाँ भी एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछा गया है जिसमें एक वही आपको नंबर सिस्टम का क्वेश्चन है। एक ऑक्टल नंबर दिया गया है जिसको अपन को बाइनरी नंबर में यहाँ पे चेंज करना है। सेवन्थ क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो स्विच क्या होता है, स्विच के बारे में पूछा गया है। एट्थ क्वेश्चन की बात करूँ तो SMTP जो प्रोटोकॉल है उसके बारे में यहाँ पे पूछा गया है। 2 मार्क्स के ही ये क्वेश्चन है तो यहाँ पे आपको 3 से 4 लाइन में ही इनका आंसर देना होता है। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की मैं बात करूँ यहाँ पे तो 9th नंबर जो शॉर्ट क्वेश्चन देखने को मिला था वो था कि होम पेज और वेब पेज उनके बीच का जो डिफरेंस है वो यहाँ पे अपन को लिखना था। और 10th क्वेश्चन की अगर बात करूँ तो सर्च इंजन है वो कैसे वर्क करता है उसके बारे में अपन को यहाँ पे लिखना था। तो ये तो थे अपने जो छोटे वाले जो क्वेश्चन है 2 नंबर का एक क्वेश्चन आपका यहाँ पे रहने वाला है। अब बात करते हैं जो 80 नंबर का मैटर आता है आपका। टोटल 80 नंबर का जो मैटर आता है वहाँ पे 5 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। एक क्वेश्चन आपका 16 नंबर का रहने वाला है। टोटल यहाँ पे ये वाला जो पार्ट रहेगा आपका 80 नंबर का रहेगा। तो 11th नंबर क्वेश्चन की अगर मैं बात करूँ तो 11th नंबर क्वेश्चन में आपको यहाँ पे और करके 2 क्वेश्चन मिलेंगे जिनमें से एक आपको यहाँ पे करना होता है। तो 11th नंबर क्वेश्चन की बात करूँ तो उसमें पूछा गया है कंप्यूटर लैंग्वेज है उसका मीनिंग क्या होता है। क्लासीफाई द कंप्यूटर लैंग्वेज विथ इट एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज। यानी जो लैंग्वेज हैं उनको क्लासीफाई करो, यानी कितने टाइप की आपकी लैंग्वेज हैं और उनके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी यहाँ पे अपन को लिखने हैं। या तो ये वाला क्वेश्चन अपन को करना था, अगर ये नहीं करना चाहें अपन तो जो और के अंदर जो दे रखा है अपन को वो वाला क्वेश्चन अपन कर सकते हैं। तो यहाँ पे दिया है कि कंप्यूटर की टर्म है उसको समझाओ और जो कंप्यूटर के वेरियस जो टाइप्स हैं उनको अपन को समझाना है उनके एडवांटेज के साथ में। तो ये पहली यूनिट से जो बड़ा क्वेश्चन है वो यहाँ पे देखने को मिला था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ जो 12 नंबर का क्वेश्चन जो कि सेकेंड यूनिट से देखने को मिला था अपन को, तो वो क्वेश्चन था एक्सप्लेन द यूजेज ऑफ स्टोरेज डिवाइस। जो विभिन्न स्टोरेज डिवाइस होते हैं उनके यूजेज क्या हैं। वाही सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस इज़ नेसेसरी इन कंप्यूटर। जो सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस हैं वो उनकी ज़रूरत क्यों होती है कंप्यूटर में। नेम एंड एक्सप्लेन द वर्किंग ऑफ एनी 2 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। कोई भी 2 सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस है उनको यहाँ पे अपन को एक्सप्लेन करना था। बड़े जो क्वेश्चन हैं उनको आप कम से कम 4 पेज के अंदर आपको यहाँ पे करना होता है। ध्यान रखना जो बड़े वाले 5 क्वेश्चन हैं कम से कम 4 पेज तो आपको यहाँ पे लिखने ही होंगे। अब बात करते हैं कि इसके और पार्ट में भी एक क्वेश्चन देखने को मिला था अपन को। अगर मैं क्वेश्चन नंबर 12 की बात करूं, अगर ऊपर वाला क्वेश्चन आप नहीं करना चाहते थे तो यहाँ पे जो सेकंड क्वेश्चन है वो है आपका व्हाट आर द स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट डिवाइस, एक्सप्लेन वेरियस टाइप्स ऑफ आउटपुट डिवाइस विद इट वर्किंग। यानी यहाँ पे इनपुट और आउटपुट डिवाइस को पूरा डिटेल में यहाँ पे पूछा गया है। 13 नंबर क्वेश्चन की अगर बात करें थर्ड यूनिट से कौन सा क्वेश्चन आया है तो यहाँ पे देख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर है वो क्या होता है। व्हाट इज़ द वर्क एंड फीचर ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर के जो फीचर और जो उसका वर्क है वो आपको यहाँ पे लिखना है। एक्सप्लेन द एडवांटेज ऑफ विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम के जो एडवांटेज यानी लाभ हैं वो अपन को यहाँ पे लिखना है।
अगर ये क्वेश्चन नहीं करना चाहते तो इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है जिसमें लॉजिकल गेट्स को पूछा गया है और बूलियन अलजेब्रा है वो क्या होता है, और जो आपके एंड और नोट जो गेट है, 3 जो गेट हैं उनका डायग्राम सहित यहाँ पे आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना था। नेक्स्ट अगर क्वेश्चन की बात करूँ, 4th जो यूनिट है उसमें से कौन सा क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया है, तो यहाँ पे आप देख सकते हो व्हाट इज द यूज ऑफ प्रोटोकॉल इन नेटवर्क, प्रोटोकॉल के बारे में पूछा गया है और कुछ प्रोटोकॉल यहाँ पे दिए गए हैं, उन प्रोटोकॉल को आपको डिटेल में यहाँ पे समझाना था। अगर इसके अथवा में अगर मैं पार्ट देखूँ तो यहाँ पे भी एक क्वेश्चन दे रखा है, यहाँ पे एक्सप्लेन द फॉलोइंग, पहला आपका वेब ब्राउज़र है, वेब ब्राउज़र को एक्सप्लेन करो, या फिर ISP है उसको एक्सप्लेन करो, राउटर है और मैन, ठीक है, इसको आपको यहाँ पे लिखना था। लास्ट जो क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन की अगर अपन यहाँ पे बात करें, जो 5th यूनिट से देखने को मिला था, तो वो था आपका ई कॉमर्स क्या है और ई कॉमर्स के एडवांटेज और डिसएडवांटेज हैं वो अपन को यहाँ पे लिखने थे। उसके बाद में इसके अथवा में क्वेश्चन दे रखा था व्हाट इज़ ऑनलाइन क्लासेज, जैसे ऑनलाइन क्लासेज आप करते हो तो वो क्या होती हैं, व्हाट इज़ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग क्या होता है, हाउ बोथ आर इक्वल और डिफ़र, कैसे दोनों समान हो सकते हैं और डिफ़र यानी अलग अलग हो सकते हैं काम करने के तरीके में, तो वो आपको यहाँ पे समझाना था। तो ये था फंडामेंटल का जो क्वेश्चन पेपर है अभी जो 8 जनवरी 2026 को जो GRRSU PGDCA की एग्ज़ाम संपन्न हुई है उसका ये पेपर था। पेपर कोई ज़्यादा टफ नहीं था, बिल्कुल इजी, मैं इजी ही कहूँगा इसको, क्योंकि बिल्कुल पूरा जो सिलेबस दे रखा है इन्होंने, पूरा उस सिलेबस से ऐसे कैसे उन्होंने क्वेश्चंस उठाए हैं, कुछ भी सिलेबस से बाहर आपको देखने को नहीं मिला। धन्यवाद।